क्या कभी ये सवाल दिमाग में आया है कि एक वायरल यूट्यूब कॉमेडी हिट के पीछे का असली साइंस क्या होता है? मतलब ऐसा क्या है जो एक नॉर्मल वीडियो को अचानक से मिलियंस व्यूज तक पहुंचा देता है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। हम एक ऐसे शानदार मास्टर प्रॉम्प्ट पर बात करेंगे जिसे सीधे चैटजीपीटी या किसी भी एआई टूल में फीड करके 13 से 35 साल के दर्शकों के लिए एक जबरदस्त 10 से 20 मिनट का कॉमेडी शो तैयार किया जा सकता है। एक ऐसा शो जो न सिर्फ लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दे, बल्कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी अपना दीवाना बना ले। अब ये कोई इंटरनेट से उठाई गई रैंडम टिप्स की लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम YouTube पर लॉन्ग कॉमेडी वीडियो बनाने के एक अल्टीमेट 13 पॉइंट वायरल ब्लूप्रिंट पर चर्चा कर रहे हैं। हुक बनाने से लेकर ऑडियंस रिटेंशन और SEO से लेकर परफेक्ट थंबनेल तक, ये क्रिएटर्स के लिए एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जो सक्सेस की पूरी गारंटी के साथ हर एक छोटे बड़े पहलू को कवर करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मास्टर प्लान में गोता लगाते हैं। हम इस जर्नी को कुछ ऐसे तय करेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स और पावरफुल हुक्स पर बात होगी। उसके बाद ऑडियंस रिटेंशन को मैक्सिमाइज कैसे करें ये समझेंगे। फिर विजुअल्स और वायरल एडिटिंग के सीक्रेट्स खोलेंगे, यूट्यूब एल्गोरिदम को हैक करने का तरीका जानेंगे और आखिर में इस पूरे वायरल ब्लूप्रिंट को एक साथ जोड़कर देखेंगे। एकदम इनिशियल आइडिया से लेकर एल्गोरिदम का बादशाह बनने तक का पूरा सफर। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अहम हिस्से से, टॉपिक्स और पावरफुल हुक्स, यानी वो नींव जिस पर पूरा महल खड़ा होगा। सच तो ये है कि किसी भी वीडियो के वायरल होने की कहानी कैमरा ऑन होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। कोई भी कंटेंट तब तक हिट नहीं हो सकता जब तक लोग उससे खुद को जोड़ न सकें। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिलेटेबल थीम्स क्या हैं? मिडिल क्लास लाइफ के किस्से, गांव बनाम शहर की मजेदार बहस, हर घर की बीमारी यानी मोबाइल की लत, स्कूल के दोस्तों की मस्ती और ऑफ कोर्स हमारे प्यारे इंडियन पेरेंट्स। सबसे बेहतरीन कॉमेडी वो होती है जो सीधे दिल पर वार करे। जब दर्शकों के गहरे इमोशंस को एक जबरदस्त ह्यूमर के साथ ब्लेंड किया जाता है तो रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि लोग कह उठते हैं, अरे भाई, ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है। अब टॉपिक तो मिल गया, लेकिन शुरुआत के 5 से 15 सेकंड का क्या? यही वो टाइम है जो सब कुछ तय करता है। अगर हुक ढीला हुआ तो दर्शक तुरंत गायब। जरा इस एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। भाई, मैंने सिर्फ 500 रुपए बचाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा मोहल्ला मेरे पीछे पड़ गया। सुनकर ही हंसी आती है ना? ये एक फास्ट और क्यूरियोसिटी हुक है। ये तुरंत एक सस्पेंस क्रिएट करता है और एक अजीब सी कॉमेडी वाली सिचुएशन में डाल देता है, जिससे दर्शक स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर हो जाते हैं। हुक ने तो लोगों को खींच लिया, लेकिन अब असली चैलेंज है उन्हें बांधे रखना, और यही हमें हमारे दूसरे सेगमेंट पर लाता है, मैक्सिमम रिटेंशन के लिए स्क्रिप्टिंग करना। ऑडियंस को रोके रखने के लिए एक परफेक्ट कॉमेडी नैरेटिव आर्क की जरूरत होती है। इस 9 पार्ट स्ट्रक्चर को हम कुछ अहम मैक्रो बीट्स में समझ सकते हैं। कहानी हमेशा एक हुक और प्रॉब्लम से शुरू होनी चाहिए। फिर किसी फनी कैरेक्टर की धांसू एंट्री होती है जो कंफ्यूजन को धीरे धीरे बढ़ाता है। और फिर आता है एस्केलेशन, यानी बात इतनी बढ़ जाती है कि सबसे बड़ा कॉमेडी मोमेंट क्रिएट होता है। और कहानी खत्म होने से ठीक पहले एक हल्का सा इमोशनल ट्विस्ट, और फिर एक बहुत ही फनी एंडिंग जिसमें एक सॉलिड कॉल टू एक्शन भी शामिल हो। अब इस कहानी के बीच में रिटेंशन कैसे मेंटेन करें? इसके लिए कुछ खास रिटेंशन ट्रिगर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बहुत ही शानदार रूल है, हर 20 से 30 सेकंड में एक ह्यूमर पंच आना ही चाहिए। अचानक से सीन बदल जाना, मीम वाले साउंड इफेक्ट्स का आना और फनी एक्सप्रेशंस पर क्विक जूम इन करना। इसके अलावा कॉल बैक कॉमेडी और आगे जो हुआ जैसे डायलॉग्स दर्शकों को वीडियो छोड़ने ही नहीं देते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब बैकग्राउंड म्यूजिक बदलना है और कब कॉमेडी के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए अचानक सब कुछ साइलेंट कर देना है। और हाँ, एक नेचुरल कॉल टू एक्शन यानी CTA का होना भी उतना ही जरूरी है। जरा इस लाइन को सुनिए, लाइक नहीं किया तो कल सुबह मम्मी जल्दी उठा देंगी। क्या बात है ना? CTA कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप भीख मांग रहे हैं या जबरदस्ती थोप रहे हैं। अगर उसे मजाक का ही एक हिस्सा बना दिया जाए तो लोग बिना सोचे एकदम खुशी खुशी लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ, यानी विजुअल्स और वायरल एडिटिंग, वो चीजें जो आपके वीडियो को एक इर्रेसिस्टिबल एस्थेटिक देती हैं। स्क्रिप्ट रेडी है, लेकिन अगर कोई थंबनेल पर क्लिक ही ना करे तो सब बेकार।
अगर एआई जनरेटर से एक बेहतरीन थंबनेल बनाना है तो प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए। कैरेक्टर्स के चेहरे पर एकदम ओवर एक्टिंग वाले एक्सप्रेशंस हो, चमकीले रंग हो और एकदम देसी इंडियन स्टाइल का बैकग्राउंड हो। सबसे बड़ी बात, टेक्स्ट कम से कम हो और इमोशन कूट कूट कर भरा हो। ये सब मिलकर एक ऐसा प्योर कॉमेडी केओस क्रिएट करते हैं जिसे देखकर कोई भी बिना क्लिक किए रह ही नहीं पाएगा। और एक क्लिकेबल थंबनेल के साथ जरूरत होती है एक जबरदस्त टाइटल की। टाइटल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। छोटे, पावरफुल और एकदम पंची टाइटल्स। हिंदी और इंग्लिश का सही मिक्सचर यहाँ जादुई काम करता है। जब हाई इमोशंस और बहुत सारी क्यूरियोसिटी एक साथ किसी टाइटल में मिलते हैं तो वो थंबनेल के साथ मिलकर सीधा दर्शकों के दिमाग पर असर करते हैं। अब आती है एडिटिंग की बारी, जिसे हम वायरल एडिटिंग कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वीडियो की एनर्जी 1 सेकंड के लिए भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। फास्ट कट्स, सही टाइमिंग पर स्लो मोशन, मीम जूम्स और सबसे इम्पॉर्टेंट डेड एयर या खामोशी के पलों को बेरहमी से एडिट करके बाहर निकाल देना। ट्रिगर्ड इंसान, राउंड टू हेल या आशीष चंचलानी जैसे इंडिया के टॉप क्रिएटर्स की सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट यही फास्ट पेस्ड एडिटिंग स्टाइल है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है। मान लीजिए आपने एक वर्ल्ड क्लास वीडियो बना लिया, लेकिन फिर भी वो तब तक वायरल नहीं होगा जब तक कि वो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को खुश न कर दे। तो अब बात करते हैं यूट्यूब एल्गोरिदम को हैक करने के साइंस पर। कुछ बहुत ही क्रिटिकल सिग्नल्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम इन्हीं को देखकर तय करता है कि वीडियो को कितना प्रमोट करना है। अगर क्लिक थ्रू रेट यानी CTR हाई है तो वीडियो सीधे ब्राउज फीचर्स में पुश होता है। आपका ऑडियंस रिटेंशन वीडियो को सजेस्टेड फीड्स में बनाए रखने का काम करता है। सेशन टाइम ये साबित करता है कि आपके वीडियो की वजह से लोग यूट्यूब पर ज्यादा देर रुके। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है रीवॉचेबिलिटी। अगर लोग वीडियो को रिपीट करके देखते हैं तो एल्गोरिदम उसे पागलों की तरह रिकमेंड करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे सिग्नल्स ट्रिगर कैसे होंगे? यहीं पर काम आती है SEO और वायरल साइकोलॉजी। सही डिस्क्रिप्शन, टैग्स और खास तौर पर हिंदी सर्च टर्म्स और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि लोग कॉमेडी वीडियो हमेशा तब शेयर करते हैं जब वो उससे रिलेट करते हैं। आपको जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी होती हैं कि लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात कहने के लिए एकदम मजबूर हो जाएं। यही असली हैक है। तो अब वक्त आ गया है इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। हुक, स्क्रिप्ट, थंबनेल और एल्गोरिदम सब मिलाकर बनता है हमारा अल्टीमेट वायरल ब्लूप्रिंट। एक बार वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, काम अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। लॉन्च स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। पहले दिन अपने SEO और कीवर्ड्स को लॉक कर लें। दूसरे दिन भारतीय दर्शकों के हिसाब से अपलोड करने का सबसे सही टाइम फिगर आउट करें और वीडियो लाइव कर दें। तीसरे दिन उस मेन वीडियो को YouTube शॉर्ट्स के जरिए एग्रेसिवली पुश करें। और चौथे दिन कम्युनिटी टैब पर पोल या मीम डालकर ऑडियंस से बातचीत जारी रखें। ये क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस इनिशियल रीच को स्काईरॉकेट कर देता है। अगर इस पूरे ब्लूप्रिंट मतलब प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, एडिटिंग रूल्स और SEO टैक्टिक्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो रिजल्ट्स एकदम अचूक होते हैं। वॉच टाइम और रिटेंशन का रॉकेट की तरह ऊपर जाना तय है। इंप्रेशंस मैक्सिमम होंगे, हर दिन तेजी से नए सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे और यूट्यूब के रिकमेंडेशन सिस्टम के जरिए आपको वो टोटल वायरल रीच मिलेगी जिसका हर क्रिएटर सपना देखता है। तो दोस्तों, पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। वायरल होने के सारे राज और फॉर्मूले खुल चुके हैं। अब सबसे बड़ा और एक्साइटिंग सवाल ये है कि इस मास्टर प्रॉम्प्ट्स और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके पहला धमाकेदार वायरल कॉमेडी आइडिया क्या होने वाला है। सोचने वाली बात है ना? बस इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये डीप डाइव विश्लेषण यहीं खत्म होता है। जाइए इस मास्टर प्लान को आजमाइए और कुछ ऐसा बनाइए जो इंटरनेट ब्रेक कर दे।